तो चलिए भोपाल से एक और खबर। मध्य प्रदेश सरकार लेगी 5600 करोड़ का कर्ज। मौजूदा वित्तीय वर्ष में दूसरी बार कर्ज लेगी सरकार। 28 और 29 अप्रैल को कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। 3200 करोड़ रुपए का कर्ज 8 वर्ष के लिए, 2400 करोड़ का कर्ज अगले 22 साल के लिए लिया जाएगा। 13 और 16 अप्रैल को राज्य सरकार ने 3000 करोड़ का लिया था कर्ज और प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2026 की स्थिति तक कुल 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहता है और अब जो ये कर्ज है अगले 22 साल के लिए लिया जा रहा है। कि मध्य प्रदेश सरकार जो है एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है और 13 और 16 अप्रैल को राज्य सरकार ने 3000 करोड़ का कर्ज लिया था मध्य प्रदेश सरकार पर। 31 मार्च 2026 तक का 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। तो चलिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जान लेते हैं। लगातार अनुराग जी, कर्ज मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से लेने जा रही है और इस बार जो कर्ज है वो अगले 22 सालों के लिए लिया जा रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं इस कर्ज को, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठाता हुआ आया है। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर हम कर्ज के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार अगर देखें तो हर महीने ही लगभग कर्ज लेने को मजबूर है और 3200 करोड़ का कर्ज ये फिर लिया जा रहा है। अगर आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो ये कर्ज धीरे धीरे बढ़ के तकरीबन 4 लाख करोड़ के आसपास का हो गया है और ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बार फिर बात करेंगे राजेंद्र सिंह जी। सर अभी चूंकि सब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में पहुंच रहे हैं, इसलिए जो है वो शायद चर्चा नहीं हो पा रही। नहीं तो विपक्ष से हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि वो कर्ज को लेके किस तरह की जो राय ये रहने वाली है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि कर्ज को लेके विपक्ष जो बात कहता है उसके इतर सरकार ये कहती कि कर्ज विकास के लिए जरूरी है और एक सतत प्रक्रिया के संदर्भ में इसको परिभाषित करना कहीं ना कहीं सरकार ने शुरू कर दिया है। तो ये लेकिन अगर दूसरी तरफ देखिए तो गणित की बात करें या आरबीआई की गाइडलाइन की बात करें तो सरकार का दावा ये भी होता है, वित्त मंत्री का दावा ये भी होता है कि जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही कर्ज ये लिया जा रहा है। पर जिस तरह से कर्ज लिया जा रहा है उसमें अधिकांश राशि अगर हम देखें तो उन योजनाओं पे खर्च हो रही है जो कहीं ना कहीं सवाल उठाती है। वो फ्रीबीज की स्कीम्स है, ना कि डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं। चाहे वो लाडली बहना की योजना की बात करें या बाकी योजनाओं की बात करें, वहां जो पैसा जा रहा है तो फिर वो लगभग 34% के तकरीबन जा रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि जितना कर्ज आप ले रहे हैं तकरीबन उतनी राशि 3 महीने में सरकार जो है वो फ्रीबीज स्कीम्स में बांट देती है और यही कारण है कि बार बार सरकार पर इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। जी तो कुल मिलाकर सरकार पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा विधानसभा की कार्रवाई पर भी, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी।